बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 आम गलतियां जो मुसलमान नमाज पढ़ते हुए करते हैं। इस्लाम के 5 सुतून हैं और नमाज उनमें से एक है और इसे रोज़ाना 5 बार अपने अपने वक्त पर पढ़ने का हुक्म है। ये ज़रूरी है कि मुसलमान इसे उसी तरह पढ़े जिस तरह उसका हुक्म है। जल्दीबाजी में पढ़ी गई नमाज न सिर्फ अपनी रूह खो देती है बल्कि सवाब से महरूम रह जाती है और कभी कभी तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी नमाज फासिद हो चुकी है। इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है और अल्लाह से मुलाकात का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए ये गलतियाँ अगर दोहराते रहे तो हम नमाज के जो रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे हैं उनसे मरहूम रह जाएंगे। नंबर 1, जानबूझकर नमाज में देर से पहुँचना। दुनियावी मामलात में उलझने पर हम अक्सर नमाज को उसके मुकर्रर वक्त से देर में पढ़ते हैं। यह हम में से अक्सर लोगों की सबसे आम गलती है। हम सोचते कि नमाज तो पढ़ लेंगे, पहले इस काम को निपटा लें। नमाज से न कहे कि मुझे काम करना है बल्कि काम से कहे कि मुझे नमाज पढ़ना है। नंबर 2, नमाज में रकात पाने के लिए मस्जिद में दौड़ना। न सिर्फ नमाज बल्कि मस्जिद के आदाब व एहतराम के खिलाफ ये बात है कि हम नमाज के लिए दौड़कर सफ में शामिल हों, और ऐसा तभी होता है जब हम लेट आते हैं। ऐसे में ना तो वजू सही से हो पाता है और न नमाज का हक अदा होता है। नंबर 3, नमाज को धीरे और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमें नमाज इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है कि उसका हर हिस्सा चाहे रुकू हो या सजदा सुकून से अदा हो। और एक हदीस में है, जो अपने रुकू और सजदे को ठीक से अदा नहीं करता उसकी नमाज बातिल है। नंबर 4, नमाज में कुरान तेज़ी से पढ़ना। नमाज अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया है, इसलिए इसमें ठहर ठहर कर कुरान पढ़े। सूरह को इतने तेज़ी से न पढ़े कि एक आयत दूसरी आयत में मिल जाए। नंबर 5, ज़रूरत से ज़्यादा हरकत हिलना डुलना करना। नमाज पढ़ते हुए ऐसी हरकत करना कि देखने वाले समझे कि आप नमाज में नहीं हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज़ नमाज को फासिद तोड़ कर देती है। नंबर 6, नमाज में अपने इमाम से पहले चलना। किसी को इमाम के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, यानी इमाम के पहले इमाम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही यही है कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो पीछे पढ़ने वाला मुक्तदी को अल्लाहु अकबर कहना चाहिए, इमाम से पहले इमाम के साथ नहीं, क्योंकि हदीस में इमाम को फॉलो करना बताया गया है। नंबर 7, नमाज के दौरान दाएं बाएं ऊपर की ओर देखना। नमाज में आदमी को उस जगह पर ध्यान लगाना चाहिए जहाँ वो सजदा कर रहा है, क्योंकि इधर उधर कनखियों से देखने से एकाग्रता खो सकती है। सदका सही तरीके से न करना। नमाज में देखी जाने वाली आम गलतियों में से एक ये है कि सजदे में सिर्फ माथा पेशानी रखते हैं और नाक ज़मीन पर रखते हैं, जबकि नाक ज़मीन पर लगाना वाजिब है और हदीस में भी उसकी वजाहत आई है। नंबर 8, नमाज पढ़ने वाले शख्स के सामने गुजरना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने का अंजाम जान ले तो वह गुजरने के मुकाबले में 40 साल तक इंतज़ार को बेहतर जानता। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के सामने गुजरने से बचना चाहिए जो नमाज पढ़ रहा हो। नंबर 9, नमाज से पहले बुरी गंध वाली चीज़ खाना। खासकर नमाज से पहले ऐसे खानों से बचना चाहिए जिनमें लहसुन या प्याज आदि की बदबू आ रही है, क्योंकि ख़राब गंध से फरिश्ते और नमाज पढ़ने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। आम हालत में खा सकते हैं, लेकिन नमाज के वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। नंबर 10, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें और तस्बीहात का सही न होना। यानी कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हमने किसी से सीखा है? आम सी बात है, किसी भी चीज़ को ठीक से करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट से उसको सीखना पड़ता है, लेकिन नमाज के साथ हमारा मामला ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ते हुए बिता देते हैं, लेकिन उसको सीखने, उसमें पढ़े जाने वाले कुरान और तस्बीहात को बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते।